विपक्ष एक बार फिर छाती पीटेगा। एसआईआर को चुनावी साजिश बताई जाएगी, क्योंकि हम तो साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झुठला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार समेत अन्य राज्यों में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के संशोधन मतलब एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार किया है। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग को एसआईआर का अधिकार है, ईसी की शक्तियां बरकरार कहा सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव आयोग ने अपनी इस शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का पूरा अधिकार है और ये मनमानी नहीं है। क्या कुछ बोला है एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, आज हम नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। दरअसल चुनाव आयोग ने आज से लगभग 11 महीने पहले एसआईआर की शुरुआत बिहार से की थी। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक थे। विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस प्रोसेस में कुछ समस्याएं भी आई थी, कुछ गलतियां भी हुई थी। उन सारी गलतियों को सुधारते हुए दूसरे फेज में इसे पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी में एसआईआर की प्रोसेस कराई गई। साथ ही असम में स्पेशल रिवीजन मतलब एसआर हुआ था। इन सभी राज्यों में लगभग 2 करोड़ 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई बड़ी उठापटक होती है तो लोग या फिर राजनीतिक पार्टियां कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ बिहार की पहली याचिका के हिसाब से 29 जून को सुनवाई शुरू हुई थी और पिछले 10 महीनों के बीच अलग अलग राज्यों से एसआईआर के खिलाफ जो भी याचिकाएं आई थी, उन सारी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और सारी की सारी दलीलों को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवालों के जवाब दिए हैं। पहला सवाल, क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर करने की शक्ति है? जिस पर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग ने एसआईआर का प्रयोग करके अपनी वैधानिक शक्तियों के दायरे से बाहर जाकर काम किया है। इस प्रक्रिया को सिर्फ इसीलिए गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सामान्य प्रक्रिया से अलग है। विवादित एसआईआर का उद्देश्य किसी प्रक्रिया को बाधित करना नहीं है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक जनादेश को सुरक्षित करना है। दूसरा सवाल, क्या इसका कोई वैध उद्देश्य है और क्या इसके लिए अपनाए गए उपाय सटीक हैं? जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया संतुलित और सही है, इसमें कोई मनमानी नहीं है। इसका मकसद वोटर लिस्ट को सही और साफ रखना है ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके। कोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं वे जरूरत से ज्यादा सख्त या गलत नहीं है। कोर्ट में पूछा गया तीसरा सवाल था कि क्या एसआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों के विपरीत है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर कानूनी रूप से मान्य और उचित है, इसीलिए यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट का उल्लंघन नहीं करता है। चौथा सवाल, क्या चुनाव आयोग के पास जानकारी या दस्तावेज मांगने का अधिकार है? कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने जिन दस्तावेजों की मांग की है उन्हें मनमाना नहीं कहा जा सकता। आधार कार्ड समेत 11 तरह के दस्तावेजों को मान्य माना गया है। कोर्ट के मुताबिक बिना किसी नियम या दिशा निर्देश के दस्तावेजों की जांच करना भी सही नहीं होगा। पांचवा और आखिरी सवाल, एसआईआर के तहत जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं उनका क्या होगा? जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनके मामले चुनाव आयोग को 4 हफ्तों के भीतर नागरिकता तय करने वाली संबंधित सरकारी एजेंसी को भेजने होंगे। उस एजेंसी को संबंधित लोगों को नोटिस देना होगा, उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना होगा और चुनाव से पहले फैसला करना होगा। दरअसल जब बिहार में पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी तो उसमें से लगभग 69 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए थे। इनमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी थी, कुछ एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे और कहीं कहीं पर एक ही व्यक्ति के 2 जगह पर नाम लिखे हुए थे। इसी तरह से देश में लगभग 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया गया है, जिनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, छत्तीसगढ़, बिहार,
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार शामिल है। ऐसा नहीं कि एसआईआर की प्रक्रिया में सिर्फ लोगों के नाम काटे ही जाते हों, बल्कि ये इंटेंसिव रिवीजन है। इसमें कुछ लोगों के नाम काटे जाते हैं तो कुछ वोटर्स के नाम जोड़े भी जाते हैं। बोर्ड ने चुनाव आयोग को संदिग्ध नागरिकों के आधार पर जो लिस्ट तैयार की गई थी, जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, उन व्यक्तियों के नामों को 4 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। अब चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया आपको बखूबी पता है कि एसआईआर की प्रोसेस क्या होती है, एसआईआर होने के बाद आपत्ति किस तरीके से लगाई जाती है, फॉर्म 7 कैसे जमा किया जाता है, चूंकि मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो आप सभी के ध्यान में भी ये प्रोसेस आई होगी। अब चूंकि अब बचा है विपक्ष का काम। विपक्ष का लगातार ये हमला था कि एसआईआर सत्तारूढ़ पार्टी का एक हथियार है जो कि चुनाव आने पर उपयोग किया जाता है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि एसआईआर कुछ गलत प्रक्रिया नहीं है, अब शायद विपक्ष भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर होता नजर आ सकता है। खैर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।